नमस्कार दोस्तों। CUET PG 2025 अब तो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एग्ज़ाम्स बहुत दूर नहीं है। करेक्शन की जो डेट्स थी वो भी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें करेक्शन की एक विंडो ओपन हुई थी 10 से 12 फरवरी तक। उम्मीद करता हूँ अगर किसी ने करेक्शन करनी होगी वो कर ली होगी, क्योंकि यार CUET इन सब चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। यूनिवर्सिटीज़ इन सब चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। हल्की सी गलती और आप पूरे के पूरे एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते भी हैं, इसीलिए मैं बार बार सबको वार्न करता हूँ। इनफैक्ट जब आपके फॉर्म्स भरने शुरू हुए थे मैंने तब भी सबको वार्न किया था कि यार पूरा अच्छे से फॉर्म भरना, कोई भी चीज़ ना गलत मत भरना, स्पेशली कोई अपना नाम, अपना एड्रेस या अपना कोई फादर्स नेम, कुछ भी इन सब चीज़ों में गलती मत करना। चलिए, अब अपना एग्जाम का जो शेड्यूल है वो हम जानते हैं। जो अपना एग्जाम होने वाला है बिटवीन 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में हम एक डेट आ जाएगी। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर डेट आती है 15 मार्च की, तो 15 मार्च को अपना जो है वो एग्जाम होगा। मतलब 13 से लेकर 31 तक एक डेट आ जाएगी जिस दिन COQP11 का पेपर होगा। मतलब अपना LLB का पेपर होगा। वो डेट अब 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। मतलब एक डेट आ जाएगी और उसी के बीच में जो है वो अपना एडमिट कार्ड, उससे पहले 4 दिन पहले, उससे पहले हमारा एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा और पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद उसके बाद हम आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हर चीज़ हम अपनी वेबसाइट पर CUET पोर्टल पर ही देख सकते हैं। लेकिन अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी प्रेपरेशन अभी शुरू होने वाली है, या फिर लास्ट 28 डेज मैं मतलब एक महीने का, मतलब अगर प्रेपरेशन प्लान मान के चलूं, क्योंकि आज 19 फरवरी है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आउट भी 19 फरवरी को ही हुई है। तो एक महीना में लगभग अगर 15 मार्च तक मान रहा हूँ कि 15 मार्च तक अपना प्रेपरेशन का प्लान क्या रहना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो आपको तो सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, मतलब मॉक्स। बस प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, हम भी अपने मॉक टेस्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं जो बच्चा अनअवेयर होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी टॉपिक था उसमें पढ़ लिया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, है ना, छोटी सी एग्जाम्पल, या कि कैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई एंड सो ऑन। उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे होते हैं जो क्लास में या आपने नहीं पढ़े होंगे। वो सब चीजें कहाँ पर कवर होंगी, वो मॉक्स में कवर होती हैं। क्योंकि जैसे हम एक तो थ्योरी टाइप पढ़ते हैं, टीचर ने पढ़ा दिया, हमने नोट्स पढ़ ले लिए और उसके बाद रिवाइज कर लिए कि ये तरीका होता है याद करने का। एक होता है MCQ के थ्रू पढ़ना। तो MCQ के थ्रू पढ़ना हमें आखिर में शुरू करना चाहिए। मतलब आजकल जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए बेस्ट टाइम है मॉक्स को प्रैक्टिस करने का और MCQ के थ्रू पढ़ने का। क्योंकि MCQ के थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता लगेंगे। तो वो बच्चे तो मॉक्स करें। अब जिन बच्चों की रिवाइज करना, जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठीक है, जिनकी मान लीजिए कि अभी प्रिपेयर शुरू करना है या आधे तक पहुंचे, तो उनके लिए क्या प्लान रहने वाला है मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। गाइज, अगर आप PYQ देखो, जिसकी वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यार डिले होती जा रही है। मुझे पता है मैं बहुत बारी कहता हूँ लेकिन आती नहीं है, क्योंकि डिले होती जाती है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो बस वो PYQ की वीडियो रह जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तो अगर आप PYQ को एनालाइज करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है CUET PG में। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे जर्नल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के एक कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आए थे कि सर क्या हम इसको छोड़ दें तो हमारा पे पास हो जाएगा? नहीं है, इनके इसके सिवा पास नहीं हो सकता। पास का मतलब है कि इसके सिवा अच्छे नंबर्स हमारे नहीं आ सकते। और PYQ में इंपॉर्टेंट जो अपना पोर्शन है वो है रीजनिंग का। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो अपना लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन अपना अपने पास वो है कंप्यूटर का। हालांकि कंप्यूटर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यार अगर मैं जस्ट छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चंस भी कंप्यूटर के आते हैं तो 5 into 4 20 मार्क्स तो यहीं से हो गए। और अगर 20 मार्क्स आपने छोड़ दिए तो यार रैंक कहाँ का कहाँ पहुंच गया ये आपको पता भी नहीं लगना। तो छोड़ तो हमें से भी नहीं सकते। और इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ पोर्शन GS का। अब क्या आप GS को अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो।
जीएस की पूरी प्रेपरेशन आप मॉक्स के थ्रू ही करो बस। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी प्रेपरेशन शुरू करनी है। तो जीएस जो है वो उसको आप मॉक के थ्रू जो है अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे हिस्ट्री के अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में से मोस्टली आते हैं और आप उसमें से प्रैक्टिस करना मॉक के थ्रू शुरू कर देना। तो जो मेजरली हमने फोकस करना है ना वो यहाँ करना है। मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है? अब कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ईज़िली हो जाता है। कम क्लासेस हैं, ईज़िली हो जाता है। इसके लिए आई वुड रिकमेंड आप या तो मेरी क्लासेस ले लीजिए। 10 क्लासेस में पूरा का पूरा कंप्यूटर शुरू मतलब खत्म कर दिया गया, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा खत्म कर दिया गया। लर्निंग एज ऐप पर ही आपको बैच मिल जाएगा। तो कंप्यूटर तो आपका वहां से हो सकता है, बहुत ही कम प्राइस में है, कुछ बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखा। तो वहां से आप कंप्यूटर की क्लासेस ले लो। 1 घंटे की क्लास है, 10 क्लासेस है, आप एक दिन में भी देख सकते हो आराम से। जैसे बिंज वॉचिंग होती है अमेजॉन वेब सीरीज की या कोई भी कोई सीरीज होती है, 2x पर देख लेना आराम से, आपका एक दिन में पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही अच्छे होते हैं। जिसने इंग्लिश चूज की है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो लैंग्वेज में अच्छे होते हैं। किसी ने अगर हिंदी चूज किया तो वो हिंदी में पहले से ही बहुत अच्छे हैं। तो इसको तो रिवाइज करो। अगर आप अच्छे हो तो इन आखिरी दिनों में बस रिवाइज करो, रिवाइज करो। क्योंकि रिवाइज करने का मतलब वही मॉक से ले लो या फिर कोई ऐसी बुक पकड़ लो अगर आपको सही लगती है। कोई बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यू, हिंदी के एमसीक्यू होते हैं, तो वो पकड़ लीजिए। तो वहां से आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो मेजर फोकस करना है, और मैं जानता हूँ ये बात कि मैक्सिमम बच्चे जो सीयूईटी, पीजी और स्पेशली एलएलबी देने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर लैग करते हैं। और यहीं से सारा का सारा आप मान लीजिए जो जितना भी रैंक बनता है वो इन्हीं के बेसिस पे बनता है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ना लैंग्वेज का ना कंप्यूटर का। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के बेसिस पे एडमिशन ले ली, मतलब मैथ्स और रीजनिंग पे। सो द पॉइंट इज, अब आप में से जो सीरियस कैंडिडेट है ना यार, जो सीरियसली लॉ करना चाहते हैं, मुझे पता है वो मैक्सिमम जाने मैथ्स और रीजनिंग में वीक ही हैं, क्योंकि जितनों से भी मिला हूँ सब वीक है। तो आपको जो मेजर फोकस करना है लास्ट 28 डेज में, वह इन दोनों के ऊपर करना है। जितना ज्यादा फोकस करोगे इन दोनों के ऊपर, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर, उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब ये मैं आपको स्पेशली हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसके लिए आप प्लीज कोचिंग ले लेना। उसका रीजन ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग को पेड कोचिंग लो या कुछ ऐसा। आप फ्री में भी यूट्यूब पर क्लासेस मिल जाती है, मतलब किसी टीचर से पढ़ लेना। क्योंकि मैथ्स खुद पढ़ने जाओगे पहले ही वीक हो, खुद पढ़ना आ नहीं रहा, हो नहीं रहे, ट्रिक्स पता नहीं है, तो भाई फिर तो बस मतलब सारी चीजें खराब होगी, फिर तो कोई मतलब नहीं है कोई करने का। इसके लिए प्लीज किसी अच्छे टीचर से पढ़ लेना। हमारे पास भी आएंगे आप, हम भी ऑफर करते हैं ये सब चीजें। लेकिन आपको जहां से भी पढ़ना है आप प्लीज इसको सही जगह से पढ़ लेना। उसका रीजन ये है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही आपका रैंक बनाएगा। अब मैथ्स की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस अगर आप सही से दिन में पढ़ो ना यार, मैं ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे भी ले लेता हूँ दिन के, कि अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ना शुरू करो ना तो आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या 20-25 दिनों में ना बहुत इजीली दोनों का सिलेबस हो जाएगा। और जो भी आप टॉपिक करो, जैसे आपने सिटिंग अरेंजमेंट किया, आपने ब्लड रिलेशंस किया, ठीक है, जो भी टॉपिक किया, थोड़ा सा टाइम दो उसे, थोड़ा सा आप उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। प्रैक्टिस के शीट्स के लिए आप मुझे कहेंगे, मैं भी आपको दे दूंगा, क्योंकि हम बच्चों को देते हैं तो आपको भी वो मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो प्रैक्टिस शीट्स अगर चाहिए और सब चीज़ें चाहिए तो वो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ब्लड रिलेशन सही, सिटिंग अरेंजमेंट सही, जो पढ़ रहे हो परसेंटेज सही, उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। एक एक टॉपिक को पकड़ो। जिस एग्जांपल के तौर पे हमें पता है कि परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना? परसेंटेज तो आता ही आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पकड़ लो, तो परसेंटेज सबसे पहले खत्म कर दो। अगर इसकी 5 क्लासेस हैं भाई, आधे दिन में परसेंटेज कंप्लीट होना चाहिए। आधे दिन में, बाकी आधे दिन में रीजनिंग को पकड़ लो या फिर परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लो। तो जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको फोकस करो, सही से करो, ताकि उसका अगर एक भी क्वेश्चन आता है, 2 भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो 100% हो जाने चाहिए, उसमें आप मात नहीं खाने चाहिए, ठीक है? तो मतलब इन आखिरी दिनों में क्रक्स क्या है कि आखिरी दिनों में फिर करना है क्या है? आखिरी दिनों में गाइज सबसे पहले तो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स देख लो। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, और कंप्यूटर बेसिक्स का मैंने आपको वो सोल्यूशन दे दिया है कि आप हमारी क्लासेस ही ले लो, सबसे बेस्ट मैं वही आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है? जीएस या जीएस के लिए भी आपको सिर्फ मॉक्स देने हैं, कोई मॉक्स पकड़ लीजिए, मॉक्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे, ये आपने क्लास ले लेनी है।
तो ये तो आपका बहुत ईजिली दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आप जीके की बात करें तो जीके के लिए मैगजीन पकड़ लो अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप मैगजीन परचेज कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं भी मैगजीन से ही पढ़ता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, सस्ती मिल जाती है, 120 130 140 इतने के आसपास आपको मिल जाएगी, है ना। बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं, तो आप वहाँ पर देख लेना। तो लैंग्वेज भी आपको सिर्फ मॉक्स मॉक्स बस, और ज़्यादा इससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। जो फोकस करना है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, मतलब जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। जितना ज्यादा इन पे फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रैंक ऊपर ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे लैक ही इसी में कर रहे हैं, उनका वीक पॉइंट ही ये है। तो अगर आप जो दूसरों का वीक पॉइंट है उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लोगे ना, बस यही तो चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बॉक्सिंग मैच में हैं, वहां पर वो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा पंच नहीं मार सकता विद द लेफ्ट हैंड, वो उसका वीक पॉइंट है। लेकिन आपका अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तो आप उसे लेफ्ट हैंड से पंच मारेंगे और वो इतनी जोर से लगेगा कि वो वही नॉकआउट हो जाएगा। तो आपको भी इस एग्जाम को वैसे ही करना है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो दिस वाज ऑल अबाउट लास्ट 28 डेज में क्या करना है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा, कंपाइल कर दिया है पूरा का पूरा। और कुछ डाउट और कुछ पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम, हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। और तो और दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे बैच में एनरोल होना चाहता है, बैच 2.0, तो हमारी वेबसाइट पर, हमारी एप्लीकेशन पर, अपनी आपकी अपनी एप्लीकेशन है, इसमें मेरी तो कुछ नहीं, तो वहाँ पर आप एनरोल हो सकते हैं। ये बैच 2.0 बनाया ही एज अ क्रैश कोर्स के तौर पर, या फिर लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन के लिए बनाया गया था, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेस में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप सिर्फ कंप्यूटर में, या फिर सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में, या फिर मॉक टेस्ट, या फिर मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं, सब चीज़ें आपको हमारी ही एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको यहीं ऑल कोर्सेज में मिल जाएंगी, ये जीएस की, ये जनरल एप्टीट्यूड की, कंप्यूटर की, हर चीज़ की क्लासेस आपको यहाँ पर सेपरेटली मिल जाएंगे। तो एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ी सी नॉलेजेबल लगे, वीडियोस अच्छे लगें, कोर्सेज, तो एनरोल होके आप बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने में। यकीन मानो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ये सब ऑफर करता हूँ, लेकिन मैं भी जब प्रिपरेशन करता हूँ या करता था भी, तब भी मैं बैचेस पर, अच्छे बैचेस पर पूरा अपना फेथ दिखाता था, अच्छे टीचर्स पर फेथ दिखाता था जो इस जर्नी से गुजरे हैं। तो मैं भी, और जितने भी हमारे साथ जितना भी स्टाफ है, जितने भी और टीचर्स हैं, जैसे पीयूष सर हैं, अभिषेक सर हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो सब या तो डीयू से पढ़ चुके हैं, एलएलएम कर रहे हैं डीयू में, या फिर डीयू में पढ़ रहे हैं। सब डीयू में या फिर ऐसे प्रेस्टिजियस एनएलयूज में ही पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ, तो हमारे सारे के सारे टीचर्स में से हैं। सो अगर आपको ठीक लगे तो आप इन सब बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इस वीडियो को लेने रखते हैं दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, आप जानते हैं, पीवाईक्यू जल्दी लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को लेने रखते हैं, नमस्कार।